प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। पन्ना। हाँ दीदी माँ। बेटा ये सफेद बाल तो निकाल। ये निकाल। अब इन बालों को सफेद ही रहने दो दीदी माँ। क्यों? एक तो इनसे इज्जत मिलती है और दूसरा मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ता है। इन निगोड़े काले बालों की कौन कदर करता है दीदी माँ? आप लोग कौन हैं? आप कहकर जो मान दे रही है गृह लक्ष्मी, ना पहचान कर उसे छीन भी रही हैं। गिन्नी माँ, ये तो दुर्गापुर वाली समधन है, आपके बेटे ब्रजेश्वर की सास। कैसे हैं आप लोग? जमींदार साहब की सेहत अब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। बहुत दिनों से आप लोगों को देखा नहीं था, सो चली आई। ये आपकी बड़ी बहू है, प्रफुल्ल मुखी। बिन बुलाई कैसे आ गई? क्या भद्र घर की लड़कियां इस तरह से आती हैं अपने ससुराल? अब देखो ना, माँ बाप कहलाने वाले सास ससुर भी जब अपनों को भूल जाया करते हैं तो उन्हें भी याद दिलाना पड़ता है। ओ बाबा, तो क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो? नहीं नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ समधिन। जो लड़ाई मैं और मेरी बेटी पिछले 2 साल से 4 दीवारी में बंद भूख और प्यास से लड़ रही हैं, उस लड़ाई को तुम्हारी चौखट पर आकर हक
करना चाहती हूँ। सास ससुर तो माँ बाप की जगह होते हैं समझे। अगर वो अपना फर्ज भूल जाएं, तो ये बेचारी कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी। मैं एक अनाथ विधवा कब तक तुम्हारी बहू का बोझ ढो सकती हूँ। अगर 2 जून भरपेट भात नहीं खिला सकती थी तो इसे जन्म क्यों दिया? देखो समझे, क्या तुमने ब्रजेश्वर को खाने पीने का हिसाब करके पैदा किया था? अगर किया था तो फिर बेटे के साथ अपने बहू के खाने पीने का हिसाब भी जोड़ लिया होता। मैं इसे तुम्हारी चौखट तक पहुंचाने आई थी। लो संभालो इसे, मैं जा रही हूँ। अब तुम्हें भेजने के लिए क्या कहार बुलाने पड़ेंगे? मुझे अपने चरणों में रख लो माँ, मत ठुकराओ मुझे, यहीं रहने दो और मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। इस घर में आने से पहले तो मैं बहुत ही मामूली लड़की थी। मेरी हैसियत का कोई नामो निशान न था। मेहनत मजूरी कर लेती थी, लेकिन अब इस घर की इज्जत की खातिर मैं कहीं जाकर नौकरी चाकरी भी तो नहीं कर सकती हूँ ना। नहीं बेटी, नहीं। छी, ऐसे रोते नहीं। जिस घर में हजारों लोग रोजी रोटी पाते हैं, उसी घर की बहू चाकरी करेगी? छी, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये हाथ दान देने के लिए है, किसी के आगे फैलाने के लिए नहीं। नहीं बेटी, नहीं, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हाँ? चुप हो जा, मैं अभी ब्रजेश्वर के पिता से बात करके आती हूँ। अरे दीदी, ये गीत फीत बंद करो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक काम चोर, खाल खींच कर रख दूंगा अगर फिर कभी ठंडी चिले मेरे सामने रखी तो। जा दीदी से जाके कह ये गीत फीत बंद करे, लाट साहब का जुलूस जा रहा है। जा अब।
सकी रे ना। सागर, अंदर आओ। आओ। क्या बात है नैना? अरे आओ तो सही। क्यों, क्या हुआ? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लेकिन हुआ क्या? बैठो। अरे वो चुड़ैल फिर से आ गई है। जिसे तुम चुड़ैल कहती है छोटी बहू, वो तो हम दोनों से ही कई गुना ज्यादा सुंदर है। फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? शादी? शादी तुमसे किसने की छोटी बहू? शादी हुई है तुम्हारे पिताजी के पैसों से। देखती हूँ वो चुड़ैल इस घर में कैसे आती है। देखती हूँ मैं। नैना, नैना, मेरी बात सुनो नैना, क्या कर रही हो तुम? इस घर की दहलीज पर हजारों मांगने वाले आते हैं, उनसे कैसा बर्ताव किया जाता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। छी छी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो भिखारी नहीं है, वो इस घर की बहू है। बहू? हाँ। बहू तो तुम हो। उसे बहू का दर्जा देकर तुम अपनी ही नहीं हमारी भी बेइज्जती कर रही हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उस बेचारी की जिंदगी से मत खेलो। छोटे घर की तो वो तब भी थी, लेकिन तुम तो उसके रूप के गुणगान करते थकते नहीं थे। इस वंश की मान मर्यादा लांघकर उसे पसंद कर लाए विजयेश्वर के लिए। अरे वो मेरी भूल थी, जीवन भर की भूल। बहू भात के दिन जिस तरह शर्म से मेरी गर्दन झुकी थी, वो आज भी मुझे याद है। मैं ये नहीं चाहता कि इस परिवार का कोई भी आदमी उस बागदी की बेटी के साथ नाता रखे। वो तो सब ठीक है, लेकिन देखो, समाज समाज क्या होता है? हाँ? जाओ 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 जाओ। खड़ी खड़ी किसे निहार रही हो? और तुझे कितना समय लगेगा बर्तन साफ करने में? और तू अच्छी तरह चावल साफ कर। कौन हो तुम बहन? मैं मैं सागर हूँ। सागर जो कपड़े पहनती है, उतारती है और फिर पहन लेती है। कुछ ऐसी बदनसीब औरतें भी होती है ना, जिन्हें पति भी बटा हुआ मिलता है। उसका प्यार, उसका वक्त, उसका स्नेह, सभी कुछ टुकड़ों में मिलता है। बहन, हम
दोनों की जिंदगी की नाव का माझी ना एक ही है। क्या मतलब? जब इन्होंने तीसरी शादी की तब नैना को देखकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई। अगर मुझसे सुंदर पत्नी लाते तो अपने में कमी पाकर मेरा मन उन्हें माफ कर देता। लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप जैसी सुंदर पत्नी के रहते इन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? क्यों की? जीवन की दर्पण सागर, मैंने अपने आप को बेहद ही बदसूरत पाया है। पिया की नजरें आंखों पर ठहर जाएं, तो है वो काजल, वरना कालिख कहलाता है। कालिख ही कहलाता है। बहू, बेटी, रात के इस पहर तुम कहाँ कहाँ जाओगी? कल सुबह चली जाना। माँ, बाबूजी से एक बात जरूर पूछना कि जो माँ चरखा काटकर अपना पेट नहीं भर सकती, वो मेरा बोझ कैसे उठाएगी? चाहे मैं गरीब की बेटी हूं, लेकिन हूं तो उन्हीं के बेटे की बहू। जरा पूछना तो, इस घर की बहू क्या करके अपना गुजर बसर करेगी? उठो बहन, अंदर चलो। आओ। क्या आप घर से निकाल दिया उससे? नहीं। क्यों? वो रात हो रही थी ना, मैंने रोक लिया। अबला है, कहाँ जाएगी? और फिर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी इज्जत पे भी तो धक्का लगेगा ना। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, कभी उनका दर्द भी इसी तरह महसूस करती हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसे संबंध इतनी जल्दी नहीं टूटते, और समाज भी ऐसे संबंध इतनी जल्दी टूटने नहीं देता। समझ गया, समझ गया। क्या? तुम
उसे निकाल नहीं पाओगी, और निकाल दिया तो फिर भी वो बागदी की लड़की वापस चली आएगी। उस लड़की की ब्रजेश्वर से उम्मीद बंधी हुई है। उसकी ये उम्मीद मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? ना, वो तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी। जाओ। अरे छाना नहीं है क्या? छाना लाओ। हाँ, मोक्षदा, छाना ला तो। अब आंखों में एक लालच भी पैदा हो गया है अपने स्वामी को देखने का। सागर, एक उपकार और मुझ पर कर दो। उनसे एक बार मिलवा दो। कर सकोगी मेरी ये आस पूरी? मैं उनका भी मन टटोल लेना चाहती हूँ। बहन, इस घर ने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए। अगर मैं तुम्हारे मन मंदिर के देवता के दर्शन करा पाई तो इस घर के बहुत से पाप धुल जाएंगे। लो, क्या सोच रही हो बहन? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ब्रजेश्वर, तुम्हें अपनी पहली शादी याद है? हाँ? हाँ? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, याद रखने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैंने भी तुम्हारे जीवन से वो पन्ना फाड़ दिया है। वो बागदी की बेटी आई हुई है। वो अपने जीवन की कहानी फिर से एक दफे गढ़ना चाहती है। मेरे लिए क्या आज्ञा है बाबा? जिसने इस घर में दाखिल होकर इस घर की शांति छीन ली है, उसे इस घर से निकाल दो। सुन बेटा ब्रजेश्वर, उस बागदी की लड़की को इस घर से बाहर निकालने से पहले जरा अपने बाबा से कुछ प्रश्नों का उत्तर तो लेते जाओ। उसे आश्रय कौन देगा? उसका भरण पोषण कौन करेगा? क्या वो अपनी इज्जत बेच? ये पूछो इनसे, वो जिएगी कैसे? अरे चोरी करे, डकैती करे, भीख मांगे, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ब्रजेश्वर, ये मेरा हुक्म है। जाओ, जाओ, उसे अभी निकाल दो। हाँ बाबा। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाओ खरगोश के बच्चे, जाओ जाओ।